हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज हमें एक बार फिर से मौका दिया, हमें तौफीक दी कि हम उसके ज़िंदा कलाम में से आज सीख सकें। We thank God today that He has given us opportunity so that today we can learn from the living Word of God. आज का टॉपिक जैसे कि आप सब जानते हैं वो सुनता है और जवाब देता है। As today our topic is that He hears and He answers. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि ये बात आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी कि बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट को देते हैं कि खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या वाकई खुदा हमारी नहीं सुनता? Before I start this sermon, I would just like to question people who are here that a lot of time you've heard from people saying that Lord does not hear our prayer. He does not answer. Is it right? No, He is listening. वो सुनता है और जवाब देता है। We need to pray more harder so He can listen to us. कभी कभी चीज़ों में वक्त लग जाता है लेकिन वो जवाब ज़रूर देता है। वो भी हमारी बेहतरी के लिए होता है। हमारा खुदा जिंदा खुदा और जागने वाला खुदा है। इसीलिए कहते हैं कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। बेशक ऐसा ही है, खुदा हमारी दुआओं को सुनता भी है और जवाब भी देता है। और आज इसे हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और इससे पहले कि हम अपनी मरकज़ी आयत की तरफ चलें, मेरे साथ एक हवाला निकालें। वाइस नबी की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली 2 आयत हम पढ़ेंगे। Yes, there is no doubt that Lord hears our prayer and He answers it. So let's go to our center verse today. वाइस नबी की किताब 3 बाब। We'll go to Ecclesiastes chapter 3। Ecclesiastes chapter number 3. Take this one. अगर किसी ने निकाल लिया तो प्लीज पढ़ दें। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। Ecclesiastes chapter number 3 verse 1 and 2. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. Amen. बेशक जैसे कि हमने बाइबल में से पढ़ा कि हर एक चीज़ का जो है वो खुदा के हजूरी में हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर है और हर चीज़ को हर दुआ का एक वक्त मुकर्रर है, हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। Undoubtedly, as we read from the word of the Lord, that everything which happens under the heavens has a time. Everything has a time. The prayer to be answered has a time. Everything which has been planted has a time. तो जो लोग ये गिला शिकवा करते हैं खुदावन से कि खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। So people who think and they have this thing in their heart that Lord does not answer, please hear me out. This is wrong. This is not happening. क्योंकि इस तरह हम खुदा पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं डायरेक्ट कि वो हमारी दुआ को नहीं सुनता। Because in this way we are actually accusing Lord that He does not listen to our prayers. अगर हम बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स को देखें, If we go to some examples from the word of the Lord, आपने यूना नबी के बारे में सुना होगा और उसकी स्टोरी से भी वाकिफ होंगे। you know about Jonah from the Bible and you know well about him. तो जैसे कि यूना नबी की कहानी के बारे में आप सब जानते हैं कि कैसे यूना नबी की दुआ को खुदा ने पताल में मछली के पेट के अंदर से सुनी, ना कि सिर्फ सुनी बल्कि उस दुआ का जवाब भी दिया। And as you know that how the Lord heard Jonah, He heard the prayer of Jonah from the belly of the whale. इसे हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लिए यूना नबी उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत। And we will read this from Bible.
Verse? Second chapter. We will read from Jonah, chapter number 2, verse number 2. And he said, I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me. मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। ये उस वक्त की बात है जब यूना नबी ने नाफरमानी की और खुदावन ने उसे नैनवा जाने को कहा था और वो तरसीस को चला गया। And we see that this is when Jonah did not listen to the word of the Lord and he went to Nineveh rather than going to Tarsus. यूना खुदावन का नबी, खुदावन की आवाज़ सुनने वाला। Jonah was the prophet of the Lord. He was the prophet who was hearing the word of the Lord. लेकिन उसने खुदावन की इस आवाज़ को सुना और उसे जिस सिमत में जाने के लिए खुदावन ने उसे कहा था उसने उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। Jonah did hear the word of the Lord, but the direction that the Lord gave him, he did not go in that direction. Instead, he went to the opposite direction. क्योंकि वहाँ नैनवा के लोगों को उस वक्त तबाही से बचाना था और वहाँ के लोगों को ज़रूरत थी खुदावन के कलाम की। Because at that point of time, the city of Nineveh required someone to come and preach the word of the Lord in order to get saved from destruction. इससे पहले कि मज़ीद हम आगे बढ़ें, मैं आप सबसे एक बात करना चाहूँगी। इस बात को अपने ऊपर पर्सनली लेके पर्सनली तौर पे सोचें, अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें थोड़ी देर के लिए। Just before I proceed further into the word of the Lord, I would like you to apply this personally on your life. Let's take this word on yourself and think. कि हमें ये याद रहता है कि खुदा हमारी दुआ नहीं सुन रहा। We always remember this thing that God is not hearing our voice. लेकिन आपको ये याद क्यों नहीं रहता कि खुदावन भी हमसे कुछ कहना चाहता है, हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते। But why don't you remember this thing that Lord always wants to say something to us, but we are not ready to listen to His word? क्योंकि वो आपको अपने काम के लिए बुलाता है। Because God calls you and is calling you for His work and His ministry and His kingdom. सोचें इस बात को, और ख़ासकर वो लोग जो इस बात के लिए गिला करते हैं कि खुदावंद हमारी दुआ को नहीं सुनता। And just think about it, specifically those people who accuse Lord that He doesn't listen to us, who always have this thing that Lord will not listen to us. Think about this. क्या आपने कभी खुदावंद की आवाज़ सुनी और उससे कहा कि हाँ खुदावंद मैं हाजिर हूँ? Have you ever heard the word of the Lord and the voice of the Lord and said, Yes Lord, I am here, I am present? क्योंकि खुदावंद आपकी हाँ मैं हाजिर हूँ वाली आवाज़ सुनना चाहता है। Because Lord wants to hear your word that yes, I am present. Lord, I am here for you. क्योंकि जो लोग ये गिला शिकवा करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद हमारी दुआ नहीं सुनता, और बाद में एक ऐसा वक्त आता है कि वो आदम की तरह अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। And because the people who say that the Lord doesn't listen to us, a time comes when they hide from the presence of the Lord, the same way Adam did. क्योंकि खुदा ने आदम को आवाज़ दी और आदम जो था वो छुप रहा था उस वक्त जब खुदावन ने उसे कहा कि आदम तू कहाँ है? Because when Lord came to the Garden of Eden and He called Adam, Adam, where are you? He was hiding from the Lord. उसने खुदावन को जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने सोचा कि खुदावन ने मुझे भी तो कुछ जिम्मेदारी दी थी, मुझे भी कुछ काम करने के लिए कहा था और उस जिम्मेदारी को मैं निभा नहीं पाया। He did not respond back to the Lord. Instead, he had these thoughts in his heart that Lord has put some responsibilities, some work on me which I was not able to do so. और जब खुदावन ने आवाज़ दी, ए आदम तू कहाँ है? And when the Lord called him, Adam, Adam, where are you? तो आदम ने खुदावन से कहा, So Adam responded, कि खुदावन मैं तेरे सामने कैसे आऊँ? that Lord, how can I come in front of you in your presence? क्योंकि जिस काम को तूने मुझे करने के लिए कहा था वो मैं नहीं कर पाया। Because the responsibility, the work that you've asked me to do for you, I was not able to do that. और गुनाह ने मुझे नंगा कर दिया है और मैं इस नंगेपन की हालत में तेरे सामने नहीं आ सकता। And because sin today has made me naked, and because I am in this oppression of being naked, I cannot come in front of you.
तो वो लोग गौर से सुने जो ये गिला करते हैं, अगर खुदावंद गिले करने पे आ जाए तो आप भी आदम की तरह मुंह छुपाते फिरेंगे। So people who always accuse Lord for not listening to their prayers, today hear this out, that if Lord comes in acquisitions, what will happen to you? Even you will hide from the presence of the Lord and you will hide your face. और फिर आप जब खुदावंद की हजूरी में जाते हैं, And when you go to the presence of the Lord, तो जिस तरह होता है कि एक बाप से बेटा बड़ी हक से जो है वो कुछ मांगता है, the same way that when you're going to the presence of the Lord, as the son asks rightfully to the Father, लेकिन आप उस वक्त मांगते हुए भी शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। but even when you are in the presence of the Lord and you want to ask something, you have that shyness and that guilt and that you are a bit away from the Lord. अगर हम अपनी ज़िंदगियों में गौर करें तो इंसान जब किसी से मांगने से कुछ हिचकिचाता है या शर्म महसूस करता है, If we personally think in our lives, if we are afraid or we are kind of away from the person, that we are not able to ask something freely from them, क्योंकि आपको पता है, आपके दिल में है कि जब इस इंसान को मेरी ज़रूरत थी, मैं वहाँ नहीं था, और अगर मैंने उससे कुछ लिया है तो मैंने उसे कुछ वापस नहीं दिया, तो शर्म से आप उससे मुंह छुपाते फिरते हैं और आप उसके पास नहीं जाते दोबारा। you will always have this feeling in your heart personally that when someone needed me, I was not there for him or for her. How can I ask today for them to be with me? Or I have helped them, I have given them something and they were not able to return back. So you will have this fear, this guilt in your heart which will not let you freely ask something from them. ये सेम एज इट इज़ यही कंडीशन है, यही सिचुएशन है जो उस टाइम आदम के सामने थी, और जब आप ये गिले शिकवे करते हैं और आपके सामने भी यही सेम सिचुएशन होती है। This is the same situation of Adam at that point of time, that even he was feeling guilt in his heart, and this is what we feel too. जब आप खुदा की आवाज़ नहीं सुनते और उसका काम नहीं करते तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आपकी आवाज़ नहीं सुनता? When you don't hear the word of the Lord, you don't do his word that you are assigned to do, then how do you say that the Lord is not answering your prayers? जिस तरह कि यूना नबी को नैनवा जाने के लिए कहा और वो तरसीस को चला गया, The same way Jonah was called by the Lord to go to Nineveh, instead he went to Tarsus. क्योंकि इसके बावजूद, उसके गलत फैसले के बावजूद उसे मुसीबत उठानी पड़ी, Because even though he went into the opposite direction, took a wrong turn, and because of that he had to go through some issues and some problems. लेकिन फिर भी उसने जब फरियाद की खुदावन से, मछली के पेट के अंदर से, पाताल में से जब उसने फरियाद की, तो खुदावन ने उसकी उस फरियाद को सुना, ना कि सिर्फ सुना बल्कि उसका जवाब भी दिया। But then when he was in the belly of the whale, he had asked Lord to forgive him, and the Lord did. Lord does not just hear him, Lord answered him as well. और गौर करें, जिस तरह यूना ने अपनी ज़िंदगी में गलती को किया, आप भी गौर करें कि आप भी कहीं ऐसी गलतियां तो नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। Let's carefully look into this. The same way that Jonah has gone into the wrong direction, has gone into the wrong opposite direction, are we doing this today? Are we making these mistakes in our life? लेकिन यूना ने अपनी गलती का जब उसे एहसास हुआ, उसने जो था एतराफ़ किया इस चीज़ का कि उससे ये गलती हुई है। And when Jonah realized that he's in a state of a mistake, he said to the Lord that yes, I have made a mistake. He confessed it. क्योंकि जब वो उस कश्ती में मौजूद था, जब तूफान आया तो कुरा डाला गया। Because when he was in the boat and when they have put up a draw, तो उस वक्त यूना नबी का एहसास हो गया और उसने खुद से कहा कि ये तूफान, ये मुसीबत मेरी वजह से है और मुझे पानी में फेंक दो। And then Jonah realized that all this natural disaster which had come in that boat, in that sea, at that time is because of me. So he pleaded the people who were next to him on the boat that please throw me in the water. और उसने अपनी गलती का इकरार किया। And he confessed that he is at mistake. तो जो लोग ये गिला करते हैं, उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए कि खुदा हमारी नहीं सुनता। So people who always cry out that Lord does not listen to them, please do not do that. बल्कि आपको कहना चाहिए, Instead you should say, और यूना नबी की तरह इतराफ़ करना चाहिए। and you should confess like Jonah.
क्योंकि खुदावंद हमें बाज़ दफ़ा खुदावंद हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हमने अपने कान बंद किए होते हैं और हम सिर्फ अपनी ही सुना रहे होते हैं खुदावंद को। And a lot of times God wants to speak to us. He wants to speak to us. But we have kept our ears shut and we just keep talking and telling about our things and our stuff. क्योंकि खुदावंद कहता है, बेटा ए बेटी मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे मेरे खिदमत के कामों के लिए तेरी ज़रूरत है। Because the Lord says that, dear son, dear daughter, I want you to be used for the kingdom of the Lord. I want to be used for my kingdom. क्योंकि जब आप खुदावंद के कामों के लिए खड़े होते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो फिर वो आपको हर तरह की मुश्किल परेशानियों में से निकालने की कुदरत रखता है। Because when you stand up for the kingdom of the Lord, Lord has the power to save you from every issues and problems in your life. जिस तरह उसने यूना नबी को मछली के पेट में से उसकी दुआ को सुना और उसे बचाया। The same way that Lord brought out Jonah from the belly of the whale and saved him and heard his prayer. बशर्ते ये कि खुदावंद आपको बुलाता है और आप उसकी आवाज़ को सुने। Condition is that you are supposed to listen to the word of the Lord and be attentive towards his word. याकूब नबी के ख़त में लिखा है If we see to the letter of James, कि जब हम खुदावंद की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, वो भी हमारी तरफ एक कदम बढ़ाता है। जब हम अपने कदम शुरू करते हैं खुदावंद की तरफ, तब खुदावंद भी हमारी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। and in the letter of the James it says that when you step one step near me, I will come closer to you. So this is what applies in our life, that when we go closer to the Lord, He takes a step as well and comes closer to us. अगर आपकी दुआ का जवाब नहीं भी मिल रहा, जैसे भी हालात हैं, लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि खुदावंद मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि हर चीज़ का, हर दुआ का एक वक्त मुकर्रर है और तू अपने वक्त मुकर्रर पे मुझे ज़रूर जवाब देगा। Even if your prayers are not answered at that very time, but keep faith and just say this, that Lord, I know that everything under the heaven has a time, and I know even for my prayer to be answered, you have put a time, and bless me with this thing at the right time that you have set for me. अगर हम बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स को देखें, If we see a few examples from the word of the Lord, अलिशबा और ज़िक्रिया की कहानी से आप सब वाकिफ़ हैं, and if we see Elizabeth and Zechariah from the Bible, और आप जानते हैं कि ज़िक्रिया काहिन था, and we know that Zechariah was a priest, और उसने, हम नहीं जानते उसने कितनी दुआ की होगी, and we don't know that how much he had pleaded and cried to the Lord. लेकिन उस दुआ का एक वक्त मुकर्रर था, बेशक वो बुढ़ापे का ही वक्त था, And for that prayer, there was a time which was fixed and settled by the Lord, although it was the old age. क्योंकि ये खुदावंद का प्लान था कि यीशु के आने से पहले यूहन्ना इस्तबागी आएगा जो खुदावंद की राह तैयार करेगा। Because this was the Lord's plan, that just right before Jesus was about to come in the world, John the Baptist would come just right before him. और इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे कि एलिया नबी की दुआ से बारिश होगी, और उसने जब दुआ की बारिश बंद हो गई, And apart from that, we see Elijah, then when he prayed for the heavens to be closed, the heavens were closed and the rain did not shower. But then when he prayed, the rain came upon the earth. क्योंकि हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर है Because everything has a settled time by the Lord. और उसकी कुछ कंडीशंस हैं। And they have conditions too. इस तरह अगर हम देखें, क्योंकि हम बहुत दफ़ा गीतों में इस बात को दोहराते हैं पतरस और सिलास के बारे में, The same way that when we are praying, we always the same way that whenever we sing, even in our praise and worship songs, we have this about Peter and Paul. क्योंकि वो खिदमत के मैदान में थे, Because they were in the ministry और वो खिदमत करते करते जगह को तलाश कर रहे थे, and they were preaching and they were ministering and they were looking for the place. लेकिन उस दौरान उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। But at that point of time, they were imprisoned. लेकिन खुदा का वहाँ भी एक प्लान था, But Lord had a plan for them there as well. और खुदावन ने उनकी इस दुआ का उन्हें जवाब दिया, And the Lord had answered their prayer there as well. क्योंकि वो खिदमत कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे, और उनके लिए जगह उस टाइम मैटर नहीं करती थी कि जगह कौन सी है। Because they were ministering, they were preaching, they were worshipping. Because for them, where the place they were did not matter. The only thing that mattered is the worship of the Lord. Hallelujah.
और उस वक्त खुदावन ने दरोगा की ज़िंदगी में ये काम करना था, ये प्लान था कि दरोगा और उसकी फैमिली बच सके. And at that point of time, Lord had a plan for Droga to be that his family would be saved, and this was the plan of the Lord. Amen. Amen. और हम अपनी ज़िंदगियों में दुआ करने का हम टाइम तब निकालते हैं जब हमारे पास थोड़ा फारिग टाइम हो. And whenever we set our time to pray, we only set that time of prayer when we are free or we don't have anything to do. अगर आप पालूस और सलास की ज़िंदगी को देखें कि वो खिदमत में थे और हर टाइम दुआ और प्रस्तिश में ठहरे हुए थे. If you see at the Peter and Paul's life, when they are praying and setting that time, when they are setting their time in Paul and Silas, so when they are praying, they are setting their time and not when they are free. और जब हम दुआ करने बैठते हैं उस थोड़े से टाइम में, And when we are sitting and praying in that short time, तो हम दुआ करते हैं कि खुदावन मेरी ये भी प्रॉब्लम है, मेरी ये भी प्रॉब्लम है. we pray that Lord, this is my problem, this is my issue, this is my problem. अच्छा, कभी दुआ में आपने ये कहा है कि खुदावन मेरी तो बहुत सी प्रॉब्लम है और ये दुनिया में रहते हुए शायद कभी ख़त्म ना हो. Have you ever prayed to the Lord that, Lord, yes, I know I'm going through a lot of issues and a lot of situations, and these situations will not end until I'm here in this physical world. तू बता खुदावन मैं क्या करूं. You tell me, Lord, what do I do? और ये सोचने वाली बात है क्योंकि हम बहुत दफ़ा बल्कि सुनते ही नहीं हैं खुदा की. And this is where we need to think about, because a lot of times we are not even ready to hear the word of the Lord. क्योंकि ख़ास तौर पर वो लोग जो ये गिला करते हैं कि खुदा उनकी नहीं सुनता. खुदा कैसे नहीं सुनता? पहले आप खुदा उनकी सुने. Especially for those people who say that the Lord does not hear them. How do you say that the Lord does not hear you? First, you are supposed to hear to the Lord. Yes. एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, There is a condition, for example, we'll see. जैसे कि हम कोई मोबाइल का सिम या कोई पैकेज लेते हैं, And when we are buying a SIM card or a package, a postpaid plan on the SIM, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये शाम 6 से रात 12 बजे तक चलेगा और रात 12 से सुबह 6 तक चलेगा. there are some conditions which are that from 6 a.m. to 12 p.m. this is the offer, and from 7 p.m. or maybe in the night this is the offer. और वहाँ पे लिखा होता है कंडीशंस आर अप्लाइड. And it's stated there that conditions are applied. शराइत लागू हैं. Conditions are applied. और इसी तरह खुदावन के कलाम में भी कुछ शराइत लागू हैं. And the same way in the word of the Lord, the conditions are applied. शर्त ये है कि आप ईमान से मांगें. The condition is that ask from the Lord. और खुदावन जो आपको काम करने के लिए कह रहा है उस आवाज़ को सुने. And whatever the Lord is asking you to do for Him, listen to His word, listen to His voice. क्योंकि खुदावन कहता है तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा. तू मेरी खेती सींच, मैं तेरी खेती सींचूंगा. Because the Lord says that you work for me and I will work for you. You work in my field and I will be with you in your field. यसु नासरी ने मत्ती की अंजील उसके 9 बाब में कहा था. And Jesus Christ has mentioned in Matthew chapter number 9. वर्स नहीं, हम इसे ऐसे ही देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं. जो मत्ती के अंजील 9 बाब ने खुदा ने कहा था कि बाप से मिन्नत करो कि वो मजदूर भेजे. And then we see that in Matthew chapter number 9 that pray to the Lord that He will send people to work in the field. क्योंकि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं. Because there's a lot of work in the field to be done, but there are less people to work in the kingdom of the Lord. क्या आपने कभी दुआ की और कहा है कि खुदावन तू मुझे मजदूर बना दे? And did you ever pray and said that, Lord, make me the labor? क्योंकि यीशु ने कहा था बाप की मिन्नत करो. And because the Lord said that, plead to the Lord. और आपने कभी खुदावन के हुजूर इस फरियाद को और इस बात को कहा ही नहीं कि खुदावन तू मुझे मजदूर बना दे. But you never said this to the Lord. You never said this to the Father, that Lord, Father, make me the labor. खुद आप भागते हैं खुदावन से और फिर आप कहते हैं कि खुदा आपकी सुनता नहीं. First you run away from the Lord and then you say the Lord doesn't hear you. और इससे पतरस और सिलास की जो कहानी है जो हम पढ़ते हैं उससे हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि वो खिदमत के मैदान में थे, वो खुदा का काम कर रहे थे.
And now when we see that Paul and Silas were ministering and preaching and doing the kingdom work. तो सोचने की बात ये है कि क्या आप खिदमत का हिस्सा हैं? So the thing today that we need to think about is that are we in the ministry of the Lord? Are we serving the Lord? खुद से पूछें क्या आप खिदमत का हिस्सा हैं? Just ask yourself today, are we a part of service of the Lord? क्या आप खिदमत के मैदान में हैं? Are you in the field of service? तो ज़रा सोच समझ के कोई भी बात खुदावंद के बारे में कहने से पहले सोच लिया करें कि आप गिले करते हैं कि खुदावंद आपकी सुनता नहीं, और जो खुदावंद ने आपको करने को कहा था क्या आपने वो किया? Before accusing the Lord, please be very careful and vigilant with your words. Do not say anything about the Lord. First think about yourself, and are we doing what Lord has asked us to do for Him? क्या आपने कभी ईमान से मांगा? Have you ever asked something from the Lord with faith? क्योंकि बाइबल कहती है ईमान के साथ अमाल भी बहुत ज़रूरी है, Because the word of the Lord says that faith and act work together. और आप इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ ईमान को लेकर अगली दुनिया में एंट्री नहीं कर सकते. And if you want to enter the another world, and then you cannot just take your faith and then enter there. क्योंकि आपका ईमान आपके अमाल से जाहिर होता है. Because your faith is showcased through your act. आपके उठने बैठने से, चलने फिरने से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी टीचिंग प्रीचिंग से. Your walking and your talking and your preaching and your attitude would represent the faith of the Lord. क्योंकि ईमान तो बाइबल कहती है ईमान तो शयातीन भी रखते हैं. Because the Bible says that even those people are faithful who do not believe in the Lord, who believe in the world. और शयातीन ये ईमान भी रखते हैं और थरथराते भी हैं खुदावंद के नाम से. Because the people who worship the devil, they also have faith and even they are scared and fearful. तो हमने ईमान के साथ मांगना है. So we need to ask the Lord with faith. हमने सिर्फ ये नहीं कहना कि मेरा ईमान है, मैं ईमान रखती हूँ या मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है. We should not just say that we have faith that Lord Jesus Christ is the living Son of the Lord. तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचें और अपनी जिंदगियों पे गौर करें. Just be a bit of practical and just focus on your lives. क्योंकि यीशु ने कहा था तौबा के मुआफिक फल लाओ. Because Jesus said that bring the fruit as for repentance. तो इस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप खुद खुदा के लिए क्या करते हैं. So even this has a condition and even this has a requirement that what are we doing for the Lord? क्योंकि हमारे बदनों से हर वक्त खुदा यीशु को जलाल मिलना चाहिए. Because our bodies should be only to be glorified the Lord all the time. एक और एग्जाम्पल को देखते हैं बाइबल में से. We will see one more example from the word of the Lord. रसूलों के अमाल में फिलिपस का जिक्र है. We will see from the act of Romans about Philip. कि फिलिप जो है वो एक जगह मुनादी कर रहा था. And we see that Philip was ministering in one of the place. और उस वक्त जो हालात थे वो थे. And at that time the situation was that people were running here and there. और उस वक्त फिलिपस जो है वो खिदमत कर रहा था. And at that point of time we see that he was ministering and preaching the word of the Lord. और ये फिलिपस की पूरी जो ये स्टोरी, ये कहानी वो आपको रसूलों के अमाल और उसके 8 बाब में मिलेगी. And you can read the story of Philip, which is an Act of Apostles chapter number 8. क्योंकि जब फिलिपस खिदमत कर रहा था, खिदमत करते करते उसकी खिदमत के दौरान बहुत से मौजज़े हुए. Because when he was preaching the word of the Lord and he was ministering the word of the Lord, miracles, signs and wonders took place. मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए. And the people who were bedridden and the people who could not walk and lame walked. और लोग जिनके अंदर नापाक रूहें थीं वो उन्होंने नापाक रूहों से निजात पाई. And the people who had evil spirits in them and unholy spirits in them, they got rid of them. और खुदावंद के फरिश्ते ने फिलिपस को कहा कि तू उठ और दक्कन की तरफ एक राह को जा. And the angel of the Lord came to Philip and said, go to the place. वहाँ तुझे हबशी खोजा मिलेगा. And there you will find a person. और खुदावंद ने उस
शख्स की ज़िंदगी में भी अपना जलाल ज़ाहिर करना था, वो ज़िंदगी खुदा के जलाल के लिए बचनी थी। And God had to use that person and God had to save that person for His kingdom and His word. और जब उसके पास फिलिपस पहुंचा, And when Philip reached to that place, उसने खुशखबरी का पैगाम सुनाया and he gave him the good news and told him the good news. और फिलिपस ने उसी वक्त ईमान लाया और उसने बपतिस्मा लिया। And at that point of time, he repented and he was baptized. तो जो लोग ये गिले करते हैं And people who are accusing Lord कि हम खुदावंद की आवाज़ को नहीं सुनते और फिर हम ये फैसला करते हैं कि खुदावंद हमारी दुआ नहीं सुन रहा, that the people who say that and always make a decision on this and this is their end decision that the Lord does not hear us. क्योंकि ये कुछ जो बाइबल की एग्जाम्पल्स अभी आपके साथ शेयर की हैं, And the examples that I have shared with you from the word of the Lord, उन सब की अलग अलग कंडीशन है। they all apply within different conditions. कोई खिदमत के मैदान में दुआ कर रहा है, Some of them were praying in the field of service. तो अभी आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, So we need to think today and we need to look on our lives कि हम सोचें कि कहाँ कमी है। and we will see that where is that difference, where is that gap. आप कहते हैं कि हम अपनी टाइट्स भी देते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, 3 साल हो गए, 3 माह हो गए, इतना अरसा हो गया, हमारी दुआ का जवाब नहीं आया। You always say that we give our tithes, we give our offerings, we give everything to the Lord, but we did not get our prayers answered. क्योंकि आपको उस जड़ को ढूंढने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आपके खुदा से जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। Because you need to find that root cause, that issue for which there's a disconnection between you and the Lord. क्योंकि बाज़ दफ़ा हम खुदावंद की आवाज़ को नहीं सुनते और अपनी सिर्फ सुना रहे होते हैं। Because a lot of times and million of times we just talk about our issues, we are just telling him and talking to him about our issues but not ready to listen to him. तो हमें खुदावंद की आवाज़ को सुनना है, So we need to listen to the word of the Lord and the voice of the Lord. क्योंकि खुदावंद चाहता है कि वो हमें कामिल करे Because God wants us to be perfected for him, और हम उसके लिए काम करें। so that we can be used for his glory and his work. आमीन। Amen. और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पे गौर करें And if we look at the life of Jesus Christ, कि उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ 30 साल की उम्र से किया, that he started his ministry from the age of 30. और आपने बहुत दफ़ा गौर के बाइबल में पढ़ा होगा कि हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ में झुके रहते थे। And a lot of times we have read in the word of the Lord that Jesus always spent nights praying to the Father. और वो रात को दुआ करते थे और खुदावंद से दिलेरी, कुव्वत, ताकत मांगते थे। And whenever he was praying to the Lord, he was asking for the power, he was asking for the courage from the Father. और वो दुआ करते थे कि बाप से दुआ करते थे कि बाप बता कि मैं क्या करूं, And he always said to the Father, tell me, what do you want me to do? क्योंकि हमने बाप की मर्जी को पूरा करना है। Because we need to go our lives and take our lives according to the will of the Father. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम हो, Because Jesus said that the way I am is the way you are. और हमने खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना है। And that's why we need to follow Jesus. तो जिस तरह खुदावंद यीशु इस खिदमत को करते रहे, उसी तरह हमने भी उसी तरह खिदमत को करना है। And same way that Jesus was serving the Father, today we need to serve the Lord in the same way, in the same direction. जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह बिला नागा हर रात पूरी रात दुआ करते थे, हमें भी खुदा को अपना वक्त देना चाहिए। The same way Jesus used to pray overnight and night on nights, he was praying without any gaps, and we need to do the same and pray relentlessly in the presence of the Lord. क्योंकि जैसे ही सुबह होती थी और खुदावंद मुनादी के लिए निकलते थे, And when it was morning and when Jesus used to go out for the ministry of the preaching of the word, तो बहुत सारे मौजे होते थे। so the miracles were taking place. क्योंकि जो कुव्वत वो बाप से लेते थे दुआ करते हुए, Because the power that he received from the Father while praying,
और खुदाम यीशु ने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। And the word of the Lord says that Jesus Christ said that you will do great miracles, greater work than me. और हमें ज़रूरत है कि हम अपनी दुआया ज़िंदगी को मजबूत करें, अपने रिश्ते को अपने ज़िंदा खुदा के साथ मजबूत करें। So we need to do today is to make our relationship stronger with our Father, and we need to be more stronger spiritually and more stronger in our prayings. जिस तरह खुदा यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, The same way Jesus Christ said that you will do greater works than me. और आप आजकल देखते हैं कि खुदा किस तरह अपने खादमों के ज़रिए और अपने लोगों के ज़रिए बड़े बड़े मौज़े बड़े बड़े काम कर रहा है। And today we see that how Lord is using His people, His pastors, to go and minister, and the great signs, wonders and miracles are taking place. क्योंकि जाने से पहले यीशु ने ये अथॉरिटी हमें दी थी, Because before He was ascended to the heaven, this was the authority that He gave it to His people. तो अपनी ज़िंदगियों पे थोड़ा गौर करें और सोचें कि आप कहाँ गलत हैं। So let's focus on our lives today and let's see where we have made a mistake. हम किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, We read a lot of books, लेकिन कभी खुद को भी पढ़ें। but let's read ourselves today. आप खुद को पढ़ें, जांचें अपने आप को कि आप में प्रॉब्लम कहाँ है। Just look into yourself, investigate, inspect where have you done something wrong. और इस प्रॉब्लम को, इस जुदाई का जो बीच में एक दीवार है खुदा की और आपके बीच में, उसको निकालें। This wall which has built in between you and the Father, remove this disconnection from the mid of you. और जब आप इन मुश्किलों को, इस दीवार को हटा देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी हर दुआ का जवाब आपको मिलेगा। And when you will remove this wall from the middle of you and the Father, you will see that your prayers will be answered. मैंने 30 साल की खिदमत का जिक्र खुदाम यीशु मसीह के हवाले से किस लिए किया था? The reason why I mentioned the age of the Christ when He started ministering, that was 30 years old, is because क्योंकि यीशु मसीह जब दुआ करते थे तो वो बाप से पूछते थे उनकी मर्जी। Because when Jesus was praying to the Father, He was asking the will of the Father while praying. क्या आज हम खुदावन से उसकी मर्जी को पूछते हैं? Do today we ask the Father His will? क्योंकि जो लास्ट प्रेयर खुदाम यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में की थी, Okay, the last prayer that Jesus has prayed to His Father, which is at Gethsemane garden. इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। And through this we can see and realize. और खुदावन ने कहा कि ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। That Lord, if you can take away this cup from me, but yes, not my will but your will be done. और हमें जिस तरह खुदाम यीशु ने बाप की मर्जी को पूरा किया, इस तरह हमें भी बाप की मर्जी को पूरा करना है। The same way that Jesus had took up this step and he did the will of the Lord, we need to do that today as well. क्योंकि खुदाम यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना दे गए, Because Jesus has set up a stone of act for us, कि जैसा यीशु ने खुद किया, that the same way that Jesus has did, हमें भी वैसा ही करना है। we also need to do that. वो हमें एक खिदमत का पैटर्न दे गए, एक तरीकाकार दे के गए, He's given us a pattern of service ताकि हम उससे सीख सकें so that we could learn और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। and that we could glorify the name of the Father. क्योंकि यीशु ने कहा था बाप से मिन्नत करो कि मजदूर भेजे। Because the Lord said that pray and plead to the Father that He would send the laborers. और आप ये दुआ करें कि खुदा आपको मजदूर बनाए। And today let's pray to the Lord that we will be the labor. क्योंकि बहुत सी जिंदगियां ऐसी हैं जिन तक खुदा की आवाज़ नहीं पहुंची, और क्या पता वो हम में से किसी को वो आवाज़ बनाना चाहता हो। And because there are many lives, there are many ears that have not heard the word of the Lord. Maybe He wants one of us to be used for His voice and to represent Him through us. क्योंकि आपको पता है जब हम खुदावन में चलते हैं, खुदावन में रहते हैं, तो हम बहुत सारी दुख, मुसीबत, तकलीफ़ों का सामना करते हैं। And you all know that when we are walking in the Lord, like staying in this world, we have to go through a lot of situations and circumstances that are not in our favor. और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा था,
And Jesus said to his disciples अगर तुम इस दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें कबूल करती, that if you were of this world, the world would accept you. दुनिया ने मुझसे अदावत रखी तो वो तुमसे भी अदावत रखेगी, So if people are rejecting me, they will reject you as well, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कबूल नहीं किया, because they did not accept me also, क्योंकि तुम इस दुनिया के नहीं हो। because you are not from this world. हमें खुदावन की राह पे चलना है, We need to walk on the path of the Lord. तो हमने लोगों के बारे में फिक्र नहीं करनी। So we do not need to think about people. और अगर बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, A lot of times, there are a lot of times when you are facing something in your life, आप अपने घर वालों की बातों को, and when you are thinking about the conversations of your family and friends, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे लोगों की बातों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, and you're tolerating the words and the situations that is between you and your colleagues, और आपकी लाइफ में बहुत सी मुश्किल परेशानियाँ हैं, and there are a lot of circumstances in your life which are not in favor of you. और ये सब आप खुदावन में रहते हुए इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, And whilst you are in the presence of the Lord and you are with the Lord, you are facing all these things in your life. तो रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते जाएं, So don't stop, just keep moving. क्योंकि खुदावन आपकी ज़रूरियात को पहले से ही जानता है, Because the Lord knows your needs and desires before you even say it. और जब आप उसमें बढ़ते चले जाएंगे And when you keep moving and growing in the Lord, तो वो भी आपकी हर दुआ का जवाब, आपकी हर मुश्किल परेशानी को हल करने की कुदरत रखता है। and when you will keep growing in the Lord, He will answer your prayers because He has a power to turn things around and put it in your favor. Amen. क्योंकि बाज़ दफ़ा खुदा में चलते हुए हम बहुत सी चीज़ों का सामना करते हैं, Because million of times when we are walking in the presence of the Lord, with the Lord, we need to face a lot of circumstances. हमने खुदा के साथ जुड़े रहना है, We need to stick with the Lord. हमने पीछे नहीं हटना, We do not need to leave and go away or turn around. बल्कि उन मुश्किल परेशानियों का सामना करते हुए खुदा के पीछे चलते जाना है। But instead, facing those issues, those problems, those circumstances, we need to just follow the Lord. क्योंकि हमारी आंखें हमारे खुदा की तरफ होनी चाहिए, Because our eyes are only towards our Lord. क्योंकि दुनिया सिर्फ थोड़ी देर के लिए टेम्पररी है, आर्जी तौर पर है, Because the world today is temporary. और हम इस दुनिया के नहीं हैं, जैसा कि खुदा यीशु ने कहा था। And we are not from this world. तो अपनी तैयारी करें वहाँ जाने की जहाँ हमारा यीशु है। Hallelujah. As Jesus said, we are not from this world. So let's prepare ourselves to go where Jesus is. तो गिले शिकवे मत किया करें, So do not put acquisitions and do not cry out about this. बल्कि दुआ में रहें और बिला नागा दुआ करें। Instead, keep praying relentlessly. चाहे आपकी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, Even though you are not receiving the answers of your prayers. आपने अपने खुदा का हाथ नहीं छोड़ना, Do not leave the hand of the Father. Hallelujah. क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है Because a lot of times it happens to be कि हम बहुत वफादार होते हैं खुदा के साथ, that we are very faithful with the Lord. और हमने ये पढ़ा हुआ है इफिसियों 6 बाब में कि शरारत की रूहानी फौजें आसमानी मुकामों पर हैं, And we have read in Ephesians 6 that all these spirits are working in the heavenly realms. और अबलीस के मौक्कल हैं, And there are the angels of evil spirit. There are the angels of devil. और हर शहर हर मुल्क का एक अलग मौक्कल है, And every city and every country has its own head of devil or head of angels of devil. इसका जिक्र हमें दानियल नबी की किताब में मिलता है जब उसने 21 दिन का रोज़ा रखा था, And we find this in the book of Daniel when he fasted for 21 days. और बाइबल में लिखा है कि उसकी दुआ का जवाब पहले दिन ही मिल गया था, And the Bible says that his prayer was answered the very first day. लेकिन जब फरिश्ता जो कि जिब्राइल मैसेंजर फरिश्ता है, जब वो उसके पैगाम को ले उस दुआ के जवाब को लेकर आ रहा था तो फारिस के मौक्कलों ने उसे रास्ते में रोक लिया था। And when we see that Gabriel was bringing the word, the answer from the Lord, the spirits that were working for Faris stopped. क्योंकि जिब्राइल मैसेंजर पैगाम रसा फरिश्ता है और वो क्योंकि जंगजू फरिश्ता मिकाइल है, Because we see that Gabriel is the
Gabriel is the angel who brings the message of the Lord, and Michael is a warfare angel of the Lord. और जब तक मिकाइल ने उनके फारिस के मुवक्किलों के साथ जंग कर रहे थे, तब तक जो था वो दानियल की दुआ का जवाब उसे नहीं मिला. And since Michael was fighting those angels, those bad angels, and who were trying to stop the answer of the Lord that Gabriel was taking, and until that point of time, Daniel did not receive his answer. और 21वें दिन उसे उसकी दुआ का जवाब मिला. And on 21st day, he got his answer. क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी दुआ का जवाब पहले से ही आ चुका होता है, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचता. Because a lot of times this happens to be that our answer has already been given from the throne of the Lord, but it is not in a state of it's not in a state to coming to us, or we cannot receive that. क्योंकि अब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदावन में बढ़ें. Because devil does not want us to grow in the Lord. क्योंकि जब हमारा रिश्ता जो है वो खुदा के साथ मजबूत होता है, हम वफादारी के साथ चल रहे होते हैं खुदा के साथ. Because when our relationship is strong with the Lord, and when we are walking faithfully with the Lord, तो अब्लीस बहुत कोशिश करता है कि वो हमें गिराए, हमें परेशान करे. so devil tries a lot of time, and he keeps trying that we will fall, and we will always be surrounded by situations and circumstances, और फिर हम तंग आकर दुनियावी कामों में मसरूफ कर लेते हैं खुद को. and we just then get tired of fighting and tired of facing the world, and then we just get busy into the world. बहुत दफ़ा लोग खिदमत में रहते हुए भी खिदमत से दूर हो जाते हैं. A lot of time the people who are serving and who are ministering, they get away from the service and calling. क्योंकि जो अब्लीस है वो हर वक्त हमारी ताक में है कि वो कब हमें फाड़ खाए. And because devil is roaring like a lion, that he is looking for people to snatch them away and to take them away from the Lord. क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप खुदावन में बढ़ें. Because he does not want us to grow in the Lord. लेकिन हमने अपने खुदावन में मजबूत रहना है. But we need to be strengthened in the Lord. और एक दूसरे को भी तसल्ली देनी है. And we need to be a word of courage for each another. ताकि हम उसमें मजबूत रहें. So that we would be strengthened and strong in the word of the Lord. बहुत दफ़ा होगा कि आपके साथ लोग खिदमत में होंगे और बीच खिदमत में आपको छोड़ जाएंगे. A lot of time this will happen, that there will be people, and there will be people who are with you in the service, in the same ministry, but they would leave you. बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमने उन लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा होता है. And there is a lot of time when we are spending time with those people, और जब वो खिदमत में से बीच में से छोड़ के चले जाते तो हमें उस चीज़ का बहुत दुख होता है. and when they stop ministering the word of the Lord alongside with us, we are hurtful about that. जिस तरह के बाइबल में एक एग्जाम्पल है पालूस की, कि पालूस ने तिमोथियस को ख़त लिखा कि दिमास मेरे पास आने के लिए देर ना कर. तिमोथियस को ख़त लिखा कि तिमोथियस मेरे पास आने के लिए देर ना कर, क्योंकि दमास जो है मौजूदा जहान की फ़िक्रों में पढ़कर मुझे भूल गया है. And as we see that Paul had written a letter to Timothy that Damas is not ready to come to me and be with me because he is busy now in the worldly issues and in the world. तो इसी तरह हमने अपने दिल को मजबूत करना है. So the same way we need to strengthen our hearts today, और एक दूसरे को तसल्ली देनी है. and let's be a word of courage for each another, और अपनी ज़िंदगियों पे गौर करना है and let's focus on our lives, कि हमने उस जो बीच में गुनाह की दीवार है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके राब्ते को आपके ज़िंदा खुदा से जुदा कर रही है. if there is any wall or if there is any interruption that is taking you away from the Lord, अगर आप खिदमत के मैदान में हैं, खिदमत कर रहे हैं, if you are in the field of service and you are serving the Lord, तो आप खुदावन के साथ जुड़े रहें. so just keep growing with the Lord and just stick yourself with the word of the Lord and with him. और इस तरह के गिले शिकवे ना किया करें कि खुदा आपकी नहीं सुनता. And do not cry, murmur, and accuse the Lord that he does not listen to you. खुदावन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं जब आप गिले शिकवे करते हैं. God does not like murmuring. क्योंकि बनी इस्राएल कौम ने भी बहुत दफ़ा जो थी वो इसी तरह से
हर वक्त शिकवे शिकायत कि हमें ये नहीं मिला, हम वहाँ अच्छे थे, यहाँ अच्छे नहीं थे, और खुदा उनको ये चीज़ उनकी बिल्कुल पसंद नहीं थी. Because Israel always used to murmur about this, that we were better off in Egypt, we were better off there, why are we brought here? Lord does not like that. क्योंकि खुदा ने आपको जहाँ भी कहीं भी रखा हुआ है, आपको बहुत अच्छी जगह पे रखा है. Because wherever you are, God has kept you very nicely and very protectively. क्योंकि खुदा का एक प्लान है आपकी ज़िंदगी के लिए, Because the Lord have a plan for your life. और उस प्लान को आप नहीं जानते. You do not know the plan for your life. तो आपको चाहिए कि आप दुआ में जुटे रहें और खुदावन की आवाज़ को सुनें और उसको फॉलो करते जाएं. So just keep praying to the Lord and hear the word of the Lord and just keep following the voice of the Lord. तो खुदावंद आपको सरफराज करेगा, आपको हर तरह की मुश्किल परेशानियों में से निकालेगा और आपकी हर दुआ का जवाब भी देगा. So the Lord will bless you in everything you do and He will take care of you. He will listen to you and He will be with you. क्योंकि हमने अपने आप को और दूसरों को जो है वो खुदावन में लेके चलना है. Because we ourselves need to walk in the Lord and we need to take people alongside with us to the Lord. अगर हम यही गिले शिकवे करते रह जाएंगे तो ऑलरेडी गिले शिकवे करते करते सोचें आपकी ज़िंदगी कितनी गुजर चुकी है. And if we keep murmuring and we keep accusing the Lord in our lives, we have already spent the years of our life doing this. तो जो बाकी ज़िंदगी के अयाम हैं वो भी आपके गिले शिकवे में ही गुजर जाएंगे. So the rest of the days of your life that has been remained, if you still continue to do this, that will pass as well. क्योंकि बाइबल कहती है कि वो सुनता भी है, जवाब भी देता है. Because the Bible says that He hears and He answers. और हमने बाइबल को पढ़ना है और बाइबल को भी फॉलो करना है कि बाइबल हमें यीशु के बारे में, खुदा के बारे में क्या सिखाती है. Because we need to hear the word of the Lord, we need to learn from the word of the Lord that what is the word of God telling us and teaching us today. तो इस बात को हमें आज सीखने की ज़रूरत है So we need to learn this today, कि हमने शिकवे शिकायतें नहीं बल्कि that we do not have to murmur or accuse the Lord or cry about this. बल्कि हमने खुदावंद में बढ़ना है. Instead, we just need to grow in the Lord. क्योंकि फसल बहुत है और मजदूर थोड़े हैं. Because there's a lot of work in the field, but there are very less laborers. और आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सी जिंदगियां खुदावंद से दूर हैं. And just nearby you, in your colleagues, friends, family, you have noticed that there are many lives that are away from the Lord. तो आप खुद के लिए भी दुआ करें और उन जिंदगियों के लिए भी दुआ करें. So pray for yourself and pray for those lives. और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद उनके दिल को बदले और आपको वसीला बनाए, आपको मजदूर बनाए, ताकि आप इस मजदूरी में शामिल हो सकें. So let's pray today that the Lord will change their hearts, and let's pray for yourself as well that God will use you for the labor of His kingdom and that you will be the voice of the Lord to change and turn around their lives. क्योंकि जिंदगी का हमें नहीं पता कब ख़त्म हो जानी है. Because we do not know our life, we cannot track our life, we do not know when it will end. तो हमें चाहिए कि हम अपनी आंखें अपने जिंदा खुदा की तरफ लगाएं. So we always need to still our eyes to the Lord. और खुदावंद में बढ़ते चले जाएं. And let's keep growing in the Lord. जैसा कि यीशु ने हमें कहा था And the same way that Jesus Christ has told कि us, तुम इस दुनिया के नहीं हो that you are not from this world. और तुम्हें जिस तरह यूहन्ना इस्तबागी ने खुदा की राह को तैयार किया, आज हमें तैयार करने की ज़रूरत है. And the same way that John the Baptist had prepared the way of the Lord, we need to do that so. ताकि खुदावंद का आना जल्द हो So that the Lord can come soon. और हम खुदावंद के साथ खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो सकें. So that we could enter the kingdom of the Lord along with Him. बहुत सारी मुश्किल परेशानियां आएंगी. There will be a lot of situations, circumstances, issues and problems. क्योंकि आप जानते हैं इब्लीस तो खुदावंद यीशु को भी आजमाने से बाज नहीं आया. Because you know that devil did not even stop from tempting Jesus. इसी तरह वो भी हमारे पीछे भी है ताकि हम खुदा से दूर हो जाएं. And he is also behind our lives that we will go away from the Lord. ताकि हम खुदावंद से दूर हो जाएं. So that we will go away from the Lord. लेकिन हमने खुदावंद का साथ नहीं छोड़ना. But we should not leave the Lord. और अपने आप को मजबूत करते चले जाना है. And let's make ourselves strengthened in the word of the Lord. आप अयूब नबी की
कहानी से वाकिफ हैं And we all know about Job. कि उसने किस तरह इतनी मुसीबत, इतनी मुश्किल, इतनी परेशानी, इतनी अजियत में था। We know that all that he has faced, all the temptation that he has gone through, so much of pain, so much of disaster in his life, उतनी तो मुसीबत आज तक हमने बर्दाश्त ही नहीं की, we are not even close to that. क्योंकि खुदावंद कभी भी बर्दाश्त से ज़्यादा आजमाता नहीं। Because the word of the Lord says that the Lord will not tempt you more than your tolerance. तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी सुनता नहीं? So then how do we say that he does not listen to us? अयूब नबी की अजियत का, उस आजमाइश का एक वक्त मुकर्रर था, There was a time that was set for the temptation in Job's life. और जब वो जो वक्त मुकर्रर था, जब वो वक्त पूरा हुआ, When that time that was already set for that period of temptation, when that was over, तो खुदावंद ने उसे दुगनी ब्लेसिंग दी। so God blessed him double. इसी तरह जब हम खुदावंद अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाते हैं The same way when we still our eyes to the Lord, और इन तमाम मुश्किल परेशानियों के बावजूद भी, so even though we are facing these circumstances in our life, तो खुदा हमें भी अयूब की तरह ब्लेस करता है। Lord will bless us same like Job. तो हमें अपनी आंखें हमेशा हमें अपने जिंदा खुदा की तरफ लगानी है So we always need to keep our eyes to the Lord और उसमें बढ़ते चले जाना है। and to just keep growing in the Lord. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कलाम के वसीला से आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। I hope that you have been blessed and you have learned from the word of the Lord. तो आपके आसपास जो भी लोग ये गिला शिकवा करते हैं कि खुदा उनकी नहीं सुनता, So if you see people who are around you who are accusing and murmuring the Lord that he doesn't listen to them, उन्हें बताएं कि खुदावंद सुनता भी है और जवाब भी देता है। and tell them that the Lord listens and hears and answers, आपकी दुआओं का वो जवाब देता है, that he answers your prayers. बशर्ते ये कि आप उन कंडीशंस, उन शराइत को पूरा करें। The condition is that you will follow the conditions, the eligibility criteria that is set in. और वो सब आपको शराइत बाइबल में मिलेंगे। All the conditions that have been applied you will find in the word of the Lord. खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें Let's start reading the word of the Lord. और खुदा का रूह आपको खुद सारी बातें, खुदा के भेदों की बातें आपको सिखाएगा। And Holy Spirit will tell you the revelations and the depths of the word of the Lord. तब आप जानेंगे And then you will know. कि जो कंडीशन है उन पे जब आप पूरे उतरेंगे And the conditions that have been set, when you stand firm in that, और वो कंडीशन क्या है and what are those conditions? कि आपने ईमान से मांगना है That you need to pray with faith, और आपने बिला नागा, बिना किसी शक किए दुआ करनी है। and you need to relentlessly pray without any doubt, इवन कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, even if you don't see anything, आप अपनी दुआ का जवाब नहीं सुन पा रहे या उस चीज को नहीं देख पा रहे, even if you're not able to see it yet coming in your life, क्योंकि खुदा हमसे बेहतर हमारे लिए फैसले करता है। because the Lord has a better wills and better plans for you. तो उस पे ईमान रखें, भरोसा रखें, So let's have faith and hope in Lord, ताकि वो आपको और ज़्यादा जो है वो खुद में, क्योंकि बाज़ दफ़ा खुदावंद हमें कामिल करना चाह रहा होता है ताकि हम उसमें मजबूत हों, उसमें बढ़ें। So a lot of times, there are times when we are going through circumstances, that's because God wants us to be perfected for Him. ताकि हम किसी भी मुश्किल पर, Circumstances come in our life, we can face it and we can go through it. तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। So may the Lord bless you with this word.